चलो फ्रेंड, आज मैं आपको ऐसा इन्वर्टर दिखाने वाला हूं जो कि इनबिल्ट बैटरी के साथ में आता है और इसके साथ ही ये एक कॉम्पैक्ट साइज इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर आता है इलेक्ट्रेंट की तरफ से। ये है इनबिल्ट लिथियम ESS 1350 मॉडल जो कि आता है 12.8 वोल्ट लिथियम बैटरी के साथ में। अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैटरी आपको इस इन्वर्टर के अंदर ही मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस इन्वर्टर में आपको लिथियम बैटरी मिलता है जो कि लेड एसिड बैटरी से तो काफी ज्यादा बैकअप भी देता है एंड इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है। इस इन्वर्टर की खास चीज ये है कि इसका डिजाइन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। आपने अदर इन्वर्टर देखे होंगे जो कि काफी ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, फिर उनमें बैटरी भी लगा होता है, उसका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। बट ये जो इन्वर्टर है ये कॉम्पैक्ट साइज है। आप इसको वॉल में माउंट कर सकते हो और काफी कम जगह ये घेरेगा आपके घर में। ये चीज इन इन्वर्टर की मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी। ये इन्वर्टर ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ, लाइट वेट और ड्यूरेबल है। इसकी बैटरी लाइफ है 4000 प्लस साइकिल्स, मतलब 10 साल से ज्यादा काम करेगा इजीली। इसके बैटरी की बात करें तो इसमें 100 AH का लिथियम आयन बैटरी मिलता है। इसके साथ ही ये इन्वर्टर देता है प्योर शाइन वेव आउटपुट। अप्लायंसेस के लिए बिल्कुल सेफ और साइलेंट परफॉर्मेंस देता है। नो हमिंग साउंड, नो डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मिलता है फास्ट चार्जिंग विद BMS प्रोडक्शन। इंटीग्रेटेड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS के साथ आता है जो ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। चार्जिंग टाइम भी फास्ट है, अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के मैक्सिमम लोड के बारे में। 100 AH 1350 मॉडल में आप लगभग 840 वॉट का मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। अब मान के चलो कि आपके घर में जो बेसिक लोड है, यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वाईफाई राउटर 50 वॉट का, 1 सेटअप बॉक्स 50 वॉट का, 1 LED टीवी 60 वॉट का, 1 सीलिंग फैन 75 वॉट। इसके अलावा आप इसमें 300 वॉट का फ्रिज भी रन करवा सकते हैं, 2 LED बल्ब चला सकते हैं 5 वॉट के, 1 LED ट्यूबलाइट 40 वॉट का चला सकते हैं, 1 रूम कूलर चला सकते हैं जो कि है 250 वॉट का। ये तो मैंने 100 AH बैटरी वाला मॉडल आपको बताया कि आप इसमें इतना लोड चला सकते हो। इनके और भी कई सारे मॉडल हैं। अगर आपको ज्यादा लोड चलाना है तो आपको इलेक्ट्रेंट का ज्यादा लोड वाला इन्वर्टर खरीदना है। अब बात कर लेते हैं इसके बैकअप के बारे में। अगर आप इस पर 400 वॉट का लोड कंटिन्यूसली चलाते हो, 400 वॉट जो कि काफी ज्यादा होता है, तो इसमें आपको लगभग 3.5 घंटे का बैकअप मिल जाता है। वहीं पर इसको कंपेयर करें लेड एसिड बैटरी से तो लेड एसिड का 180 AH और इलेक्ट्रेंट का 100 AH भाई बराबर काम करेगा, सेम परफॉर्मेंस देगा, 180 AH एंड 100 AH। तो इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के फीचर एंड फंक्शन के बारे में। इसके साइड पैनल पर आप देख सकते हैं इसमें आपको एक कूलिंग फैन मिलता है। इसके अलावा एक रेड स्विच मिलता है, इससे आप UPS मोड या फिर वाइड UPS मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक नॉर्मल एंड बाईपास का स्विच मिलता है। अब ये नॉर्मल एंड बाईपास किस तरीके से काम करता है? अगर आपके घर में जो इन्वर्टर से कनेक्टेड लोड है वो ठीक तरीके से चल रहा है तो आपको रखना है इसको नॉर्मल मोड पर। इसके अलावा अगर इन्वर्टर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसके स्विच को बाईपास की तरफ कर देना है। अगर पीछे से आपके घर में मेन लाइन आ रही है तो सारा लोड मेन लाइन पर चला जाएगा। इसके अलावा यहां पर मिलता है एक आउटपुट सॉकेट। आपके घर में जो भी लोड चलेगा इस सॉकेट से कनेक्ट होगा। इस इन्वर्टर में आपको एक इनपुट MCB भी मिलता है। अगर आपके घर में इन्वर्टर से कनेक्टेड लोड काफी ज्यादा चलता है तो ये MCB ट्रिप कर जाता है। जैसे कि मान लो इस इन्वर्टर का जो मैक्सिमम लोड है वो 850 वॉट है। अगर आप इस पर 2000 वॉट का लोड चलाओगे तो इसका MCB ट्रिप कर जाएगा। इससे इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है हमको एक रीसेट स्विच जो कि होता है BMS प्रोटेक्शन के लिए। अगर इन्वर्टर का बैटरी कभी डीप डिस्चार्ज हो जाए या फिर बैटरी इन्वर्टर से कनेक्ट ना हो तो इस कंडीशन में हम रीसेट स्विच का यूज करेंगे। बहुत रेयरली इसका यूज किया जाता है। अगर आपके घर में मेंस आ रहा है और बैटरी कनेक्ट नहीं है तो आपको इस बटन को लगभग 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, उसके बाद बैटरी कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक स्विच और मिलता है, ये है बैटरी का स्विच। जैसे कि आपको पता है कि इस इन्वर्टर में इनबिल्ट बैटरी मिलता है जो कि इन्वर्टर एंड बैटरी दोनों ही कनेक्ट रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस इन्वर्टर से बैटरी कनेक्ट ना रहे
तो उस कंडीशन में आप इस स्विच का यूज करेंगे। इसके स्विच को ऑफ कर दें, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब इस स्विच का यूज कब होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि काफी लंबा टाइम हो जाता है, हम बैटरी को चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है। जब इन्वर्टर से बैटरी कनेक्ट रहेगी तो जाहिर सी बात है बैटरी डिस्चार्ज होगी। जैसे कि आपने इन्वर्टर को रख दिया है, आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें इन्वर्टर से। अब इसके अलावा सामने की तरफ मिलता है आपको एलईडी डिस्प्ले। यहाँ पर मेंस, ओवरलोड, चार्जिंग, सारे एलईडी इंडिकेशन मिल जाते हैं। चलिए इसको कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल इन्वर्टर के साथ। नो एसिड फिलिंग, इसमें आपको कोई एसिड डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लिथियम बैटरी मिलता है। नो वाटर टॉप अप, बार बार बैटरी में पानी डालने की झंझट भी खत्म। और सबसे बड़ी बात, लिथियम बैटरी होने के कारण एनर्जी एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलती है। इस इन्वर्टर की प्राइस थोड़ी हाई हो सकती है और जीरो मेंटेनेंस आपको मिलता है, वो टोटली वर्थ है। जो लंबे टाइम तक बैटरी बदलने की परेशानी से दूर रखे, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा, तो ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसमें इन्वर्टर और बैटरी एक साथ मिलता है, इसके अंदर मिलता है। तो इन्वर्टर की वारंटी है 3 ईयर एंड बैटरी की वारंटी है 5 ईयर। भाई लिथियम आयन बैटरी है तो 5 ईयर वारंटी तो बनती है। कोई भी इन्वर्टर बैटरी तो देता ही नहीं है, क्योंकि इस इन्वर्टर मिलती है आपको लिथियम बैटरी जो कि चलती है सालों साल। इस वजह से देते हैं ये 5 ईयर वारंटी। तो अगर आप भी चाहते हैं एक स्मार्ट, ड्यूरेबल और मॉडर्न इन्वर्टर सिस्टम, तो इलेक्ट्रेंट का ये इन्वर्टर हो सकता है ग्रेट चॉइस। अगर आप इस इन्वर्टर को खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।